योर ऑनर, डेली लाइफ की खाने पीने की चीजें जैसे कि बिस्किट्स, इन पर लिखा होता है कि इनमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं और कितने परसेंटेज में। एग्जैक्टली वैसे ही मेडिसिन पर भी मेंशन होती है कि उनमें ओपियम या अफीम यूज किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो किस परसेंटेज में। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने जो अभी अभी आपके सामने डिटेल सबमिट की है, उन्हें वेरीफाई करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैंने कहा था ना, ये पलाश बहुत बड़ा फ्रॉड है। देख लिया, इसकी असलियत आज आ गई सामने। तुझे अभी लगता है कि मैं गलत हूं और तेरे पलाश सर सही। तूने कहा था ना कि तू हमेशा मुझे जीतते हुए देखना चाहती है, लेकिन गंगा तेरे चेहरे को देखकर ये तो नहीं लग रहा कि तू बहुत खुश है। हमें बहुत खुशी होती सागर, अगर तुम सच्चे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते, मगर अफसोस ऐसा नहीं है। और तुम्हारी आज की जीत, ये जीत नहीं है सागर, हार है, तुम्हारी भी और हमारी भी। क्योंकि तुम सच को सच नहीं मान रहे हो और हम लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें नहीं समझा पाए। You know what, गंगा, तेरी प्रॉब्लम क्या है तू जानती है? तुझे लगता है कि सिर्फ तू सही है और बाकी सब गलत। ये तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओह, तो तुम यहाँ हो गंगा? मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। सागर की जीत की खुशी में सबसे पहले मुंह तुम्हारा मीठा करना था ना, इसीलिए। ये लो। चांदी, चांदी, stop it! What is this nonsense? तुम्हें क्या लगा गंगा कि तुम सागर मुझसे जीत जाओगी? Come on, बनारस के कॉलेज से पढ़ी एक मामूली सी लड़की लंदन से आए लॉयर के साथ मुकाबला करेगी। हाँ, silly girl। जानवी, stop it! ये क्या तमाशा कर रही हो तुम सबके सामने? एक मिनट सागर, तुम्हारी इस बदतमीजी का हम बहुत अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं जानवी, लेकिन यहाँ पर इन सब लोगों के सामने हम तुम्हारे पति का तमाशा नहीं बनाना चाहते। हमें इतनी तमीज है कि कब, किससे और किस तरह बात करनी चाहिए। Shut up! तुम क्या जवाब दोगी मुझे? कोई जवाब होगा तुम्हारे पास तब ना। सच तो ये है गंगा कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती, ना ही प्रोफेशनली और ना ही पर्सनली। Got that? जानवी, stop it! Shut up! ये कोर्ट है, this is my workplace. प्लीज, मुझे यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहिए। चलो। ड्रामा मैंने ये करी है। जानवी, सेट चलो यहाँ से। मुझे तमीज सिखाने वाली तुम हो कौन? समझते क्या हो तुम अपने आप को? सागर के पापा का तुम्हें सड़क से उठा के नहीं लाते ना, तो पड़ी रहती किसी आश्रम में। बढ़िया ही तमीज सिखाने वाली। जज की बेटी हूँ मैं, बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तुम्हारी तारीफ जो दूसरे के दया पे जीती है। जानवी, shut up! बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हारे सारे नाटक ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। बड़े घर के लड़कों पर नजर रखने वाली लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सिंपैथी पाने के लिए कभी रोने लगती है तो कभी तुम्हारी साइकिल खराब हो जाती है। आई नो, आज तुमने जानबूझ के अपनी साइकिल खराब की ताकि तुम सागर के साथ आ सको, राइट? Stop it! Enough! चलो। जज की बेटी हूँ मैं, बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तुम्हारी तारीफ जो दूसरे के दया पे जीती है। बड़े घर के लड़कों पर नजर रखने वाली लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सिंपैथी पाने के लिए कभी रोने लगती है तो कभी तुम्हारी साइकिल खराब हो जाती है। आई नो, आज तुमने जानबूझ के अपनी साइकिल खराब की ताकि तुम सागर के साथ आ सको। थैंक यू, होप टू सी यू अगेन। सर, हम सोच रहे थे कि ऐसा नहीं है कि इस बार हम लोग की तैयारी में कोई कमी रह गई, लेकिन अगली हियरिंग में फॉर श्योर हमें दुगनी तैयारी करके आना होगा। सर, रैंटॉक्स कंपनी गलत होने के बावजूद भी कोर्ट में परमिशन के पेपर्स दिखाकर बच नहीं सकती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन लोगों के पास बहुत पैसा और पैसे खिला के उन लोगों ने गलत कागजात बनवा लिए। लेकिन सर, हमें लगता है कि कोर्ट में कोई ठोस सबूत और गवाह नहीं। क्या हुआ सर? सागर चतुर्वेदी वॉज वेरी गुड इन द कोर्ट टुडे, है ना? यस सर। सर, सब बस्ती में जो हाल ही में उस आदमी की मौत हुई थी, सर क्या हम उसकी पत्नी और बेटी को कोर्ट बुला सकते हैं अगली सुनवाई में गवाह बनाकर?
सागर चतुर्वेदी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में जो बात कही थी उसे सुनकर दंग रह गया मैं। उसने भी वही एग्जाम्पल दिया, वो बिस्किट वाली बात जो तुमने ऑफिस में कही थी, याद है? तुम दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है गंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि मैंने तो, हो सकता है कि ये जरूरी ना हो सकता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक ही था ना गंगा? यस। व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम्हें भी ये इत्तेफाक ही लगता है? वंडरफुल। हेलो। हाँ, हमें पलाश सर को बता देना चाहिए कि हम और सागर बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए एक जैसा सोचते हैं। थैंक यू। सर, सर हमें आपसे कुछ कहना है। अभी नहीं गंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम्हारे पुलकित भैया का ही फोन था, उन्होंने मेरे लिए कुछ घर शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, मुझे जाकर उन्हें देखना है। मुझे भी जल्दी शिफ्ट करना है, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। We'll do this tomorrow। कल मिलते हैं, ठीक है? आज कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया पलाश सर ने, लेकिन कल हम उन्हें जरूर बता देंगे सागर के बारे में। ये देखो, ये होते हैं आम। देखिए देखिए, हैं? अब एक काम करना, अच्छे से बढ़िया से इसे धो के फ्रिज में रख देना, आएंगे बच्चे तो खा लेंगे। ओ आ गया नीरो, कैसी रही लल्ला की जिरह कोर्ट में? अरे बहुत अच्छी अम्मा जी, आज तो सागर ने कोर्ट में सबको चुप करा दिया। पता किसका पोता है? वो तो है। वैसे अम्मा जी, ये इतने सारे आम लाने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? बच्चे खाएंगे? भूल गया नीरू, जब बच्चे छोटे थे तो मैं ऐसे रखती थी और सब लोग मिलके 10-10, 20-20 आम खाते थे। अरे जब बहू पेट से थी, कब इतना खाती थी। अरे इससे गोरे गोरे बच्चे होते हैं, दिमाग भी एकदम मस्त हो जाता है। अरे मैं भी देखो बातों में। अरे महाराज जी, पूजा का वक्त हो गया, अच्छे से धो के रखना, ठीक है? मैं भी आती हूँ, पोंछ भी लेना ठीक से। जी। आती हूँ नीरू। अरे राम। महाराज जी, एक गिलास नींबू पानी पिला दीजिए ना, गर्मी बहुत है। ये रख दीजिए, पहले इसे रखिए, फिर नींबू पानी पिलाइए। जी भैया जी। अरे महाराज जी, थैंक यू पापा, मुझे पता है उस दिन भी कैरी आप ही लेके आए थे। कैरी? कौन सी कैरी? नहीं, मैं कोई कैरी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं लाया। पापा, मुझे पता है आप अब भी हम लोगों की उतनी ही फिक्र करते हैं। पापा बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे से, बहू से, और आने वाले उस नन्हे मेहमान से। आशीर्वाद नहीं देंगे पापा? कोई मांगेगा तब दूंगा ना आशीर्वाद। ये बस बस बस, खुश रहो, जीते रहो। पापा, अपनों के बीच में आई हुई ये दरार, घर के बीच में खींची हुई ये लकीर, कब मिटेगी?
ये सवाल तो तुम्हें अपने पति से पूछना चाहिए। क्या उसे अपने परिवार की परवाह है? क्या उसके दिल में हम लोगों के लिए प्यार है? वैसे जो कुछ भी पुलकित ने किया है उसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। मैं कुछ दिन के लिए अपने पापा के घर जा रही हूँ। माँ मायके गई हैं और वो अकेले हैं। ठीक है बेटा, हो। वैसे भी पुलकित अपनी जिम्मेदारियों से कोसों दूर है। वहां कोई तो होगा तुम्हारा ख्याल रखने वाला। अपना ख्याल रखना। यहाँ के घर भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ की गली इतनी खूबसूरत है। आर्किटेक्चरली बहुत ब्यूटीफुल। आपकी जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। पीछे मार्केट है। ओह दैट्स ग्रेट। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये इसकी बालकनी पुलकित भैया। पलाश सर, आप यहाँ? तुम्हारे सर को अपने मोहल्ले में घर दिलवा रहा हूँ मैं। ही इज राइट। कुछ घर देखे मैंने और कुछ पसंद भी आए। अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होंगे तो शायद मैं भी यहीं शिफ्ट हो जाऊँ। डोंट वरी अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, सब मेरे पास आ चुके हैं। ब्रोकर से बात हो चुकी है। ऐसा करते हैं, घर ही चलते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स पे कलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में चाय भी पी लेंगे। आपको खामखा तकलीफ होगी, रहने दीजिए। इसमें तकलीफ की बात है। आई प्लीज। गंगा चल। सर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बाद में बात कर लेंगे गंगा, ऐसी क्या जल्दी? नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बताओ। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हम और वो। गंगा सुनो सुनो, आराम से घर चल के सारी बातें कर लेना। ओके, आओ चल चल। जी पलाश सर को पहले ही बता देना चाहिए था हमें कि हम सागर के घर में रहते हैं। अब पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। महाराज जी, ये सब साफ करके आम फ्रिज में रख दीजिएगा। क्या महक है आम की है बहू? कब नहीं लग रहे आप? कम नहीं तो इतने ही तो थे। क्यों महाराज जी, इतने ही थे ना? हाँ, नहीं, इतने ही थे। पापा, मुझे सागर के साथ काम नहीं करना है। हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ काम करने का। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बात क्या है, बताओ मुझे। सागर बहुत बुरी तरह से बिहेव करता है मेरे साथ। इसे अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना तो आता ही नहीं है। हर बात में इंसल्ट करता है मेरी, सबके सामने, स्पेशली उस गंगा के सामने। I know he doesn't love me, but एक वाइफ होने के नाते थोड़ी सी रिस्पेक्ट की उम्मीद तो कर सकती हूँ ना मैं। आई एम सॉरी पापा, लेकिन ऐसे इंसान की मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जिसे अपने काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। जानवी लिसन, अगर तुम मेरे साथ काम कर रही हो तो मैं तुमसे कुछ उम्मीद रखता हूँ। आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू कि तुम मेरे काम का बर्डन कम करोगी, लेकिन तुम्हारी हरकतों से मेरी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। मैं तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा रही हूँ? और नहीं तो क्या जानवी, तुम ही घबराती हो सब कुछ। अच्छा, और तुम? एक मिनट। जानवी का आज पहला दिन, पहली बार कोर्ट गई थी वो तुम्हारे साथ और तुम दोनों इस तरह से झगड़ रहे हो। अरे भाई, जीवन भर कैसे निभाओगे अगर इस तरह से लड़ते रहोगे? दादी प्लीज, जिंदगी भर का साथ मुझे नहीं निभाना है। आपकी बहू है, आप ही निभाइए। ये क्या तरीका बात करने का सागर? तुम्हारी पत्नी है जानवी, तुम्हें निभाना पड़ेगा। तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम्स हैं मुझे बताओ। जो भी शिकायतें हैं बैठकर बात कर लेते हैं अभी। पापा मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, इसे कोर्ट में। क्या बात है गंगा, घर तक तो ले आई, अंदर नहीं ले जाओगी? आइए। क्या वो पलाश, आप रुक क्यों गए? आइए ना प्लीज। निरंजन चतुर्वेदी का घर है। जी हाँ, वो मेरे फादर हैं। तो निरंजन चतुर्वेदी आपके पापा हैं? जी।
और वो मेरी दादी हैं, और वो मेरी मॉम, और वो मेरा भाई सागर और उनकी वाइफ। और गंगा, वैसे कहने को तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन गंगा बचपन से ही हमारे साथ रहती है। मैं इसे अपनी बहन मानता हूं। सर प्लीज एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, फिर आपको जितना नाराज होना है हो जाना। मैं तुम पे नाराज नहीं हो रहा गंगा, मैं अपने आप पे नाराज हो रहा हूँ। मेरी नाक के नीचे इतना कुछ होता रहा और मैं पहचान नहीं सका। बड़ा अच्छा गेम खेला है तुमने मेरे साथ। सागर ने भेजा था ना तुम्हें मेरे पास। नहीं सर, ये सच नहीं है, और हम आपसे यही बताना चाहते थे कि जो सागर और हम। स्टॉप इट गंगा, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ ना कहूँ, तुम पे चिल्लाऊं ना, तो मेरी कुछ नहीं लगती। इसलिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने इमोशंस तुम पे वेस्ट नहीं करना चाहता। सब समझ में आ रहा है मुझे। तुम्हें पता है तुम क्या हो? तुम सिर्फ एक मोहरा हो जो सागर चतुर्वेदी ने इस केस की शतरंज में इस्तेमाल किया है ताकि वो मुझसे जीत सके। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। उस दिन भी रैंटॉक्स कंपनी के गोडाउन में तुम मेरे खेल को बिगाड़ने आ गई थी। मेरे अच्छे खासे प्लान को तुमने खराब कर दिया। मैंने तुमसे पूछा भी था कि मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों पहुंची, लेकिन तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज मेरे पास अपने हर सवाल का जवाब है। सागर ने भी कोर्ट में वही एग्जाम्पल दिया था जो तुमने मुझे ऑफिस में दिया था। पहले मुझे लगा कि ये सब इत्तेफाक है, लेकिन नहीं, ये इत्तेफाक नहीं था। मेरी बेवकूफी थी, मेरी गलती थी कि मैं तुम पर ब्लाइंडली फेथ करता था। तुमने इंटर्नशिप भी मेरे पास इसलिए ज्वाइन की ताकि सागर चतुर्वेदी की पिछली हार का बदला ले सको मुझसे। तुम आज भी यही चाहती हो कि सागर ही केस जीते, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं केसेस हार या जीत के लिए नहीं लड़ता। सच्चाई के लिए लड़ता हूं, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता हूं, उनके हक के लिए लड़ता हूं। लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हें गंगा, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो तुम गंगा, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। आज तक किसी ने मुझे इतना बड़ा बेवकूफ नहीं बनाया, लेकिन आज मुझे अपनी काबिलियत पे शक होने लग गया है। और वो तुम्हारा सो कॉल्ड सागर चतुर्वेदी जो बहुत बड़ा वकील बनता है, उसने भी बहुत अच्छी गेम खेली, बहुत इंटेलिजेंट है वो। तुम्हारे जैसे मोहरे को इस्तेमाल किया मेरे अगेंस्ट ताकि वो केस जीत सके। ठीक है सर, अगर आपको यही लगता है कि सागर ने हमें मोहरा बनाकर आपके पास भेजा तो ठीक है, हमारा आपके साथ काम करने में कोई मतलब ही नहीं। कितनी ऑडेसिटी है तुम में गंगा शुक्ला। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें अपने पास इंटर्नशिप करने दूंगा? नेवर, नेवर मिस गंगा शुक्ला, यू आर फायर्ड। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें अपने पास इंटर्नशिप करने दूंगा? नेवर मिस गंगा शुक्ला, यू आर फायर्ड। तो तू उसे घर तक लेकर आ गई? पूछ सकता हूं क्यों? मुझे लगा था ये डिसीजन तेरा प्रोफेशनल है। गंगा तुझे पता है मुझे कितना बुरा लगा था ये देखकर कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी राइवल के साथ काम कर रही है। पूरे दुनिया में उसे पलाश ही मेरा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है गंगा, उसके बाद भी मैंने अपने दिल को मना लिया था कि नहीं, ये गंगा के करियर का मामला है, किसी ना किसी को तो ज्वाइन करेगी इंटर्नशिप के लिए, तो फिर पलाश क्यों नहीं? बट नो, दिस
इज नॉट प्रोफेशनल गंगा, क्योंकि 2 दिन साथ काम करने के बाद कोई भी अपने कलीग को घर तक नहीं लाता। इट्स मोर देन प्रोफेशनल ना। तुम हम पे शक कर रहे हो? गंगा, तू अच्छी तरह जानती है कि मैंने तुझ पर आज तक शक नहीं किया और ना ही आज कर रहा हूं। सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या रिश्ता तेरा पलाश के साथ तो तू उसे घर तक लेकर आ गई। तुम भी अच्छी तरह जानते हो सागर कि हमने आज तक अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और आज भी नहीं कहेंगे। हम भी तुमसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब है। मतलब तू अच्छी तरह जानती है गंगा। हाँ सागर, हम जानते हैं, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या मतलब है इस सवाल का सागर? जब सवाल पूछने की हिम्मत नहीं तो जवाब सुनने की हिम्मत कहां से लाओगे सागर? जिस तरह सागर ने गंगा से बात की, देयर इज होप। अगर मैं चाहूँ सागर मेरे पास वापस आ सकता है।